हाय डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रश्न पेपर 2023-24 जो कि सितंबर महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान करने जा रहे हैं दोस्तों। तो होम साइंस क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों परीक्षा के लिए। अभी मार्च अप्रैल में जो परीक्षा होगा 2024 में, उसके लिए भी प्लस सप्लीमेंट्री के लिए भी। तो 5 वर्षों के 2018, 19, 20, 21, 22 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया ये प्रश्न पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने गाइड से भी पढ़ना है, लेकिन इसको भी एक बार देखना है, पूरे वीडियो को देखना है। आपको बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं अपना चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप यदि पूरा सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद भी होगा, क्योंकि आपको पढ़ के सुनाया जा रहा है। जब कोई पढ़ के सुनाता है तो उसको बहुत अच्छे से याद होता है, और एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, 100% गारंटी है आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए, कार्यस्थल। कार्यस्थल के 3 घातक, कार्यस्थल, और तो इसका जो है नियम है कार्यविधि है। तो यहाँ पर आंसर कार्यविधि होगा। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है, इसको बताना है हमको। तो रेड कलर वाला आंसर है सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन खनिज। माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने में प्रयुक्त होता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल पदार्थों को दिया जाता है MPO FPO चिन्ह, ठीक है। तो इको चिन्ह होता है। मंदबुद्धिता देरी है निम्न में, तो मंदबुद्धिता बोलने में। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। फल और सब्जियां खाली स्थान ताप पर ताज़ा बना रहता है 32 से 55 फ़ारेनहाइट। बल्ब की अपेक्षा अधिक ऊर्जा दक्ष होती है ट्यूबलाइट की। मर्सरी खाली स्थान परिसज्जा है स्थायी। बच्चों के कपड़े के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र कौन सा है, तो सूती वस्त्र। निम्न में से सत्य सत्य बताइए। बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के समुचित पोषण अत्यंत आवश्यक है, सत्य है। बेक करते समय भोजन गर्म हवा द्वारा पकता है, सत्य है। तीसरा है, केवल बिजली के उपकरण श्रम की बचत करते हैं, सत्य है। मध्य बाल्यावस्था के बच्चे जीभ को तोड़ मरोड़ कर बोले जाने वाले शब्दों में कठिनाई अनुभव करते हैं, सत्य है। काल्पनिकता और यथार्थ में बच्चा तब भेद कर पाता है जब वह 3 वर्ष का होता है, असत्य है। गृह विज्ञान। गृह विज्ञान शब्द 2 अर्थ शब्दों से बना हुआ है। गृह शब्द का तात्पर्य है परिवार, और विज्ञान शब्द का अर्थ है उस ज्ञान से जो वास्तविकता सिद्धांतों पर चलता है, ठीक है। प्रश्न 3 है, पारिवारिक जीवन में नीतिगत समस्याएं कौन कौन सी है, बताइए। तो परिवार में नीतिगत समस्या है अनियमित और समय के पाबंद नहीं होते। दूसरा है रुख और कटु होते हैं। प्रश्न 4, बचत का निवेश की प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए। तो बचत की निवेश की प्रमुख संस्थाओं के नाम है जहां पर हम अपना पैसा धन जमा कर सकते हैं। बैंक है, डाकघर है, जीवन बीमा है, भविष्य निधि है। प्रश्न 5 है, बायोगैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो बायोगैस के प्रमुख घटक वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख जो है मीथेन गैस है। प्रश्न 6वां है, हमारे शरीर में हड्डियाँ किस खनिज लवण से बनती है। तो हमारे शरीर में कुल 19 खनिज लवण में से एक महत्वपूर्ण खनिज कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। प्रश्न 7वां है, लॉन्ड्री या धुलाई का अर्थ लिखिए। तो लॉन्ड्री या धुलाई का अर्थ सिर्फ कपड़ों का धोना ही नहीं, परंतु वास्तव में धुलाई के अंतर्गत धोना, सूखना और उसकी परिसज्जा की प्रक्रिया शामिल है। यानी लॉन्ड्री यानी धुलाई का मतलब होता है उसको धोना, सूखा करना, ठीक है, लॉन्ड्री में देना, साफ सुथरा करना, ये सभी चीज़ें आ जाती है। प्रश्न 8 से 11 तक लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। तो एकल परिवार के 3 लाभ लिखिए। एकल परिवार का मतलब होता है एकल, यानी कि उसमें और अदर फैमिली नहीं, जैसे मियाँ बीबी हो गए, पति पत्नी हो गए, वो एकल परिवार होते हैं, ठीक है। तो एकल परिवार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। एकल परिवार में जिम्मेदारियां पति और पत्नी मिलकर निभाते हैं। एकल परिवार में प्रायः पति पत्नी दोनों ही सर्विस करते हैं। 2 प्रकार के गयात्मक विकास के नाम लिखिए। तो 2 प्रकार के गयात्मक विकास निम्न हैं। स्थूल, इस गयात्मक विकास के अंतर्गत खेलना, दौड़ना आदि शामिल होता है। सूक्ष्म, इस गयात्मक विकास के अंतर्गत लिखना, पकड़ना आदि शामिल होता है। प्रश्न 10 है, पर्यावरण अनुकूल और पर्यावरण प्रतिकूल पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के नाम हैं
शिक्षा रहित पेट्रोल, परिष्कृत मोटर का तेल, शीशा रहित है दोस्तों, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। पर्यावरण प्रतिकूल उत्पादों के नाम पेट्रोल, पॉलीथीन बैग। सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को विलंबित करने के 3 तरीके बताइए, यानी सूक्ष्म जीवाणु को दूर करने के उपाय बताना है। तो और फलों और सब्जियों को छिलका नहीं उतारना चाहिए, पहला। दूसरा है सेबों को पॉलीथीन एल्यूमिनियम की पन्नी में पैक करके रखना चाहिए। तीसरा है रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, इसमें सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक। भोजन के 3 कार्य लिखिए। तो भोजन के 3 कार्य निम्नलिखित है। भोजन हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, भोजन शरीर को विकसित करने में सहायक होता है, भोजन रोगों से सुरक्षा देता है। ठीक है। तो भोजन के वैसे बहुत सारे कार्य होता है, लेकिन आपको 3 से 4 कार्य लिखना होता है पेपर के लिए। प्रश्न 13 है, वस्त्र की परिसज्जा एवं उसके उपयोग लिखिए। तो वस्त्र एक कपड़े का टुकड़ा होता है, इसके उपयोग निम्नलिखित है। तो वस्त्र का उपयोग तन ढकने, शरीर की रक्षा करने के लिए, सजाने के लिए किया जाता है। दूसरा है घर की सजावट, पर्दों के रूप में, वॉल हैंगिंग के रूप में किया जाता है। पायदान भी वस्त्रों के बनाए जाते हैं। प्रश्न 14 से 15 लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित है। तो देखिए 14 और 15 को, बचत करने के कोई 4 महत्व लिखिए। तो बचत करने के महत्व निम्नलिखित है। सुरक्षित भविष्य के लिए हम बचत क्यों करते हैं? अपने भविष्य को देखते हुए कि यदि हमको भविष्य में कभी पैसे की आवश्यकता हुई तो दूसरे से मांगने पर वो पैसा हमें नहीं मिलता है, इसलिए हम बैंक, डाकघर इत्यादि में अपना धन को जमा करते हैं ताकि सही समय पर उसको निकाला जा सके। ठीक। पहला है आपात स्थिति का सामना करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपात स्थिति का सामना, कभी हमको भविष्य में पैसों की आवश्यकता हुई, दुख दर्द हुआ, किसी का तबीयत खराब हुआ, मेडिकल की आवश्यकता हुई, अस्पताल की ज़रूरत हुई, घर दुर्घटना हुई, तो उस स्थिति में हम जमा करके रखते हैं। तीसरा है पारिवारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए पारिवारिक उद्देश्य वही होता है। कल के डेट में हमारे बच्चों को कोई आवश्यकता हुई, कपड़े लत्ते की आवश्यकता हुई, मोबाइल की आवश्यकता हुई, है ना, गाड़ी की आवश्यकता हुई, तो हम कर सकते हैं। स्वरोजगार के लिए, यदि हम काम धंधा नहीं कर रहे हैं तो हम खुद का बिजनेस चालू करने के लिए भी बचत करते हैं। अथवा है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के लाभ बताइए। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, इनकी अंतहीन उपलब्धि है, ये सरलता से उपलब्ध है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का बनना और उसका बनाना सदैव ही प्रदूषण रहित होता है। ठीक। इनका निर्माण स्थानीय होता है। 5वां है, इनका उत्पादन इकाइयों छोटे पैमाने पर शुरू की जा सकती है। भुनना और टोस्टिंग में भट्टी में पकाना विधि का वर्णन अंतर सहित दीजिए। तो भुनना, टोस्टिंग और भट्टी में पकाना, पहला, भोजन को प्रत्यक्ष ताप के संपर्क में या किसी अन्य विकिरण ताप के संपर्क में मिलते हैं, जबकि भट्टी में पकाना में, इस विधि में पकाने में शुष्क ताप और वाष्प जो कि पकाने के दौरान उत्पन्न होती है। इसमें स्पीड तंदूर तथा बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तंदूर या ओवन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, सेकने से भोजन में हल्का भूरा रंग और विशेष स्वाद आ जाता है। बेक किया हुआ भोजन कुरकुरा, ऊपर से बड़ा मुलायम और अंदर से छिद्र वाला होता है। चपातियाँ, विभिन्न सब्जियाँ, बकरा अथवा मुर्गी के कबाब इस विधि से पकाए जाते हैं। केक, ब्रेड, बिस्कुट, कुछ सब्जियाँ और कुछ मांसाहारी भोजन इससे पकाए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, इनके कार्य लिखिए। अथवा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के का एक कार्य लिखिए। तो विटामिन ए नेत्रों के उचित रूप से कार्य करने के लिए उपयोग होता है। त्वचा को स्वच्छ रखने में इसका उपयोग करते हैं। विटामिन डी दांत और हड्डी को मजबूत बनाने में आवश्यक होता है। विटामिन ई ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्वों को नष्ट होने से बचाता है। विटामिन के चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है। तो प्रश्न 16, 17, 18, 19 ये 4 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक। इसका सेकंड पार्ट आएगा होम साइंस का, उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।